हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज जिसमें हम 12.9 से आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन कुछ है। पहला में है कि राइट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड नेम्स ऑफ द 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल को लेके हमको अल्डोल कंडेंसेशन कराना है, उसका 4 प्रोडक्ट लिखना है, उसमें बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम करना है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इस मोलेकुलर फार्मूला में हम डीएनपी टेस्ट कराते हैं, ठीक है, एंड डीएनपी टेस्ट किसी में होता है तो क्या होता है, या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। फिर टॉलिंस रिएजेंट इसमें काम करता है और टॉलिंस रिएजेंट काम करे इसका मतलब क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। और कहता है कि अंडरगो कैंजार रिएक्शन, और कैंजार रिएक्शन किस पे होता है, जिस अल्डिहाइड के पास अल्फा एच ना हो। और विग्रेस ऑक्सीडेशन पर हमको क्या देता है, A12 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, यानी कि ये बेंजीन पे ही, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो बेंजीन पर होता है, जो कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, या अल्डिहाइड हो कीटोन उसके साथ तो भी उसे कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो हमारे पास से 1-2 पोजीशन पर एक अल्डिहाइड होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही O है, बाकी जो होगा वो कार्बन होगा, 9 है। तो एक अल्डिहाइड, एक बेंजीन पर 6 कार्बन, एक 7 इसके अल्डिहाइड के साथ जुड़ जाएगा, CHO तो 7 हो जाएगा, 2 आपको जो कार्बन होगा वो 2 पोजीशन पे इथाइल के साथ हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं आगे। फिर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए मोलेकुलर फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोलाइज विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल। देखिए कोई भी अगर 2 ऑक्सीजन है, या तो आपको एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या एस्टर होगा। और यहाँ पर क्या जा रहा है, आपको क्या करे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रहा है और अल्कोहल ने कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर अल्कोहल दे रहा है, यानी कि एस्टर ही होगा, यानी कि यहाँ पर हमको एस्टर पता चल रहा है कि एस्टर होगा। फिर कहता है जो अल्कोहल मिलता है ऑक्सीडेशन करते हैं तो मी मिलता है, यानी कि जो अल्कोहल बनेगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन से फिर हमको यही मिल जा रहा है, इसका मतलब दोनों में कार्बन की संख्या सेम होगा। देखते हैं सारा डिटेल से, ठीक है। प्रोपेनॉल लिखते हैं इस तरह से और ब्यूटेनॉल हम लिखते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, इसको अल्डोल कराना है। तो देखिए हम पहले इसका हम क्या होगा, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट बनेगा। ये एक आपस में करेगा सेल्फ अल्डोल, ये आपस में करेगा वो सेल्फ अल्डोल। फिर इसका अल्फ़ा इसके CHO पे और इसका अल्फ़ा इसके CHO पे, यानी कि इसका ये जो है इसका CHO इसके अल्फ़ा पर काम करेगा, इसका CHO इसका अल्फ़ा पर काम करेगा। तो एक इसके चलते बनेगा, एक इसके चलते बनेगा, और एक इसके और एक इसके 4 टोटल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले इसका सेल्फ कराते हैं फिर हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो अब सेल्फ में हम क्या करते हैं कि हम शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा जैसे ये अल्डिहाइड है CHO है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अल्फ़ा पोजीशन पर दूसरा अल्डिहाइड रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं यहाँ से, इसको हम एक H कम कर देते हैं और यहाँ एक H डाल देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH 2 CHO को हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दूसरा अल्फ़ा को इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से हम लिख देते हैं। इसको हम लिख दिए थोड़ा एक ढंग से, जिससे हमको अल्फ़ा डायरेक्ट मिल जाए। यहाँ क्या है, इसका अल्फ़ा को हमको एक ढंग से दिखाना, पर हम आप ऐसे दिखा देंगे हमको डायरेक्ट दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये H है, ये H+ को हटाते हैं, यहाँ माइनस होता है, तो ये बॉन्ड टूटता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको प्लस बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा। तो ये क्या है, H+ यहाँ से कनेक्ट हो जाता है और ये प्लस माइनस यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब H+ हटता है तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। और H+ भी साथ में जा रहा है, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा फिर H+ जाता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़ता है, एक सिग्मा बॉन्ड ये जुटा और एक सिग्मा बॉन्ड H का जुटेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये CH ये OH बन गया और ये जुट गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड टूट गया हमारा, एक H यहाँ जुटा और एक ही जुट गया, 2 सिग्मा बॉन्ड आपका जुट गया, एक H वाला और एक ये वाला। अब क्या है कि यहाँ पर H+ हटा है, ठीक है,
उस H+ के जगह पर ये क्या है, ये प्लस इससे जुटा है, तो इस पोजीशन पर हमको क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। फिर यहाँ पर H+ एडिशन में क्या होगा, ये पाई 1 टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ टूटा, ये पाई 1 टूटने के बाद तो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया यहाँ पे, यानी कि कार्बोनिलिक कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा है हमारा इसके तुलना में। अब इसके तुलना में ये अल्फा और बीटा, अब इस यानी कि अल्फा कार्बन पर एक एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरे के कार्बोनिलिक कार्बन पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जहाँ भी जहाँ के CO पर अटैक होगा, यानी इस कार्बन पर हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और हमेशा अल्फा कार्बन जो H देता है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हर एक केस में ऐसा ही हो गया। तो हम इस केस का देखें, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से गायब होगा, CH3 CH2 CH C CH3 CHO बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपको, तो क्या हुआ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका हम कराएंगे, तो इसको भी उसी ढंग से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, और इसके अल्फ़ा को हम यहाँ रख देते हैं और CH2 CH3 कर देते हैं, ये CHO कर देते हैं। हम क्या किए, CHO CH2 CHO CH2 ये दोनों को ऊपर कर दिए, ठीक है। फिर हम वैसे ही हम करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, इसका एक H को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो गया, ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा हो गया। फिर इसको हिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर CH2 CH3 है, ठीक है, और ये हो गया हमारा CHO। एक प्रोडक्ट हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अल्फ़ा पर उसको हम अटैक करते हैं, तो अब इससे हमको एक प्रोडक्ट मिला, हमको यहाँ पे ये दूसरा नंबर, और इससे हमको एक प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, देख समझेंगे, और फिर मतलब ये स्टार्ट करके यहाँ से आए यहाँ, और यहाँ से यहाँ, बीच में तो समझाएं हम कैसे हुआ, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये होगा, यही लिखना है, और एक ये होगा, दो प्रोडक्ट हुआ। अब देखते हैं उस दोनों को कैसे होता है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा CH3 CH2 CHO है, हम अब इसके अल्फ़ा को लाते हैं, CH2 CHO और CH2 CH3 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से अटैच कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा देते हैं, और यहाँ पर हम हिट कर देते हैं, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CHO, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अल्फ़ा को इस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा CH3 CH2 CH2 CHO ये हो गया। अब इसके अल्फ़ा को लगाना है, तो CH2 CH3 CHO, अब हम क्या करें, अटैच कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो हम इसको O को हम ऐसे OH बना लेते हैं यहाँ, और यहाँ से H गैप कर देते हैं, ठीक है। अब हिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 एंड CHO। इस तरह से हमको ये तीसरा, ये चौथा प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमको दिया था C9H10O, ठीक है, ये देता है 2,4-DNP डेरिवेटिव, और फिर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलरेंस अंडरगो कैनेजारो रिएक्शन,
अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमको 3 चीज़ इसके बारे में दिया हुआ है। फिर कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, इसी को अगर विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड के साथ करते हैं हम, H2CrO4 के साथ करते हैं, क्रोमिक एसिड के साथ करते हैं, तो हमको मिल जाता है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है हमको। ठीक है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया हमको। तो देखिए हमको 9 कार्बन है। ठीक है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे, आप लोग को बता चुके हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, या इसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, अल्केन होता तो कितना होगा इसके पास, 20 हाइड्रोजन होता, और अभी कितना हाइड्रोजन है, 10 है। ऑक्सीजन को हम नेगलेक्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 किसी भी एक अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब होता है या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। ठीक है, कोई भी रिंग बनता है, एक डबल बॉन्ड होगा, एक रिंग। 2 अनसैचुरेशन फैक्टर होगा, या तो 2 डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या रिंग होगा तो उसमें जो भी रिंग होगा उसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। 2 अनसैचुरेशन फैक्टर रहने पे, अनसैचुरेशन फैक्टर 1 रहने पर ये होगा, 2 रहने पर ये होगा, 3 रहने पर क्या होगा, ये 3 डबल बॉन्ड हो जाएगा, या 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यानी 3 आपको पाई बॉन्ड बनेगा, या रिंग विथ 2 पाई बॉन्ड। इस तरह से हम देखते हैं, अगर रिंग विथ 3 पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग बनने के लिए एक अनसैचुरेशन फैक्टर चाहिए, तो अगर हम बेंजीन बना देंगे किसी के पास, तो हमारे पास क्या होगा, 3 पाई है तो 3 अनसैचुरेशन फैक्टर ले लिए, एक रिंग बन गया तो 4 अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया, तो 4 तो ऐसे हो गए। ठीक है, और एक अल्डिहाइड या कीटोन जब भी लिखते हैं CO ग्रुप लिखते हैं, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, तो 5 है। तो क्योंकि DNP डेरिवेटिव बता रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन होगा, यानी कि आपका 4 यहाँ यूज होगा, एक अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये यूज होगा, यानी कि 5 यूज हो गए, यानी कि यहाँ 5 अनसैचुरेशन फैक्टर है, यानी कि ऐसा ही कोई बेंजीन पे ही कोई कंपाउंड होगा, क्योंकि लास्ट में ये भी बोला है कि ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्लू मिल गया कि क्या बनेगा। तो हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं बेंजीन पर रिलेटेड। ठीक है, ऐसा लिए 1 और 2 पे। अब कहता है कि DNP डेरिवेटिव होगा, या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ये क्या बताएगा, या तो अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन होगा। टॉलरेंस को काम करता है, यानी कि इसके पास क्या होगा, ये बता दे, इसके पास अल्डिहाइड ही होगा, कीटोन नहीं होगा, यानी कीटोन कट गया। अब कह रहा है कैंजारो जाने कि इस अल्डिहाइड के पास क्या होगा, अल्फा H नहीं होगा, नो अल्फा H, तभी कैंजारो करता है। अगर अल्फा H होगा तो अल्डोल कर जाएगा। और ये कहता है विग्रस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये दे रहा है, यानी कि आपका रिंग पे क्या है, अल्डिहाइड है, और उसके पास अल्फा H नहीं है। तो टोटल 7 कार्बन यूज हो गया, बाकी 2 कार्बन यहाँ रख दीजिए, CH2 CH3, इसको विग्रस ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो कंपाउंड A हो गया और B ये हो गया। ठीक है, 11 कहता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मूला आपको दिया हुआ C8H16 O2 दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कर दिए, तो हमको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमको क्या मिलता है, कि हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो इसको मान लिया है A, इसको B, और जो अल्कोहल मिलता है वो हो गया हमारा C। फिर कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ C क्रोमिक एसिड के साथ करता है, तो हमको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि H2CrO4 या H+ CrO3 भी करें, CrO3H+ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, या H2CrO4 लिख सकते हैं इसको। तो हमको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम डिहाइड्रेशन करते हैं, H+ इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन में क्या हो, वाटर निकल जाएगा, यानी कि वाटर निकल रहा है यहाँ पर, यानी कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं इसका, यानी कि वाटर निकल रहा है, तो हमको दे रहा है but1 इन दे रहा है,
यानी कि हमको कार्बन की संख्या Butone नहीं दे रहा है, तो इस तरह से हमको हो गया, इस तरह से हम Butone नहीं मिल गया। यानी कि इसके पास क्या होगा, 4 कार्बन होगा। टोटल कितना कार्बन है, 8 कार्बन होगा। यानी कि इसको ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ये मिल रहा है। यानी कि 4 इसके पास है तो 4 इसके पास होगा। यानी कोई ईस्टर बनाना है, जैसे हमारे कोई ईस्टर बनाते हैं, इस ढंग से बनाते हैं, तो अल्कोहल इधर वाला पार्ट्स होता है, इधर वाला पार्ट्स हमारा अल्कोहल होता है, इधर वाला पार्ट्स हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, होता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया हमारा, CH3 CH2 CH2 COH, एंड अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 और यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि एक बॉन्ड 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन आएगा। इस तरह से एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन आएगा। जैसे हम करते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमको। इसको क्या है, आप इसको ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ये मिलेगा, इसको डिहाइड्रेशन कीजिएगा, H+ जल्दी हम H+ हिट कर देते हैं, यानी कौन को H2SO4 हिट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन करने में हमको ये मिल गया। यानी कि हमको A क्या हो गया, ये लिखेंगे हम तो A क्या होगा, CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 एंड CH3। ये हो गया आपको A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 12.12 कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज इंडिकेटेड। पहला में कह रहा है, जो भी आपको दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, ठीक। दूसरा में दिया है एसीटोन दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा में दिया हुआ है डाइटर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो डाइटर्सरी हम ऐसे लिख देते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, 2 बार लगाना है टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये हो गया डाइटर्सरी ब्यूटेन हो गया, डाइटर्सरी ब्यूटेन कीटोन हो गया, डाइटर्सरी ब्यूटाइल कीटोन हो गया। अब हमको है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है, तो एक तरफ मिथाइल होगा किसी भी साइड, इस साइड या उस साइड होगा, CH3 एंड CH3 हो गया। तो इसको करना क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम रिएक्शन वीडियोस के अंदर वन शॉट में, उससे पहले वीडियो में जहाँ भी ये सेक्शन है एल्डिहाइड कीटोन्स का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, वहाँ पे बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं। क्या है कि जो भी एल्डिहाइड होता है या कीटोन CO, उसके पास उसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइलिक कार्बन। अब कार्बोनाइलिक कार्बन है तो CO क्या है, मोटर नेगेटिव, यहाँ क्या होगा नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब आप एल्डिहाइड लिखते हैं तो क्या होगा, एक तरफ H लिखते हैं, एक तरफ R या H कुछ भी हो सकता है, एक तरफ कम से कम H फिक्स है। जब आप कीटोन लिखते हैं तो दोनों तरफ आपके पास क्या होगा, R ग्रुप होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक तो H लगा हुआ है तो स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे आपके, ठीक है, स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है। तो अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा जाने के लिए वो उसको नहीं जाने देगा, और यहाँ पर क्या होगा, आराम से एक तरफ H है तो आराम से जा सकता है। दूसरा रीज़न होता है कि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी घट जाएगा। तो ऐसे भी इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है न्यूक्लियोफाइल का, वो इधर अटैक नहीं हो पाएगा। यहाँ तो है क्योंकि एक ही तरफ से लग रहा है, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज इसके तुलना में ज़्यादा है, यहाँ जल्दी अटैक्ट होगा। यानी जब भी अमोंग एल्डिहाइड कीटोन की बात हो, पहले एल्डिहाइड पर जाइएगा, फिर उस एल्डिहाइड के अंदर देखिएगा जिसमें ब्रांच की संख्या कम हो, फिर हम कीटोन पर जाएंगे, फिर उस कीटोन में देखेंगे जिसमें ब्रांच की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कम हो, उसमें हम जाएंगे। तो हम पहले एल्डिहाइड को चुनेंगे, पहले ये हो जाएगा। अब ये हमारे तीनों कीटोन है, तो जिसमें ब्रांच की संख्या कम हो इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच यहाँ सबसे लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये ग्रुप है, इसके तरफ दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, ठीक है। तो हमको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले ये होगा 1 2 3 एंड 4 लिखते हैं, तो 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा आपको 3 होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, इस तरह से हम सबसे ज़्यादा इसका हो गया, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट कह रहा है
कह रहा है कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है CH3 CH2 CH Br ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए या साइड में लिख दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है COH, फिर जो है आपको CH3 CH Br CH2 COH हो जाएगा। फिर क्या है CH3 CH CH3 CH COH, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे COH लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपको है CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ करना है, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो हम जब भी देखते हैं एसिडिक, जैसे हमारा क्या होता है कि H+ और A- जो भी होता है, इसको हम लोग एसिड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कंजुगेट बेस होगा, ठीक, कंजुगेट बेस हो गया। तो कंजुगेट बेस हो गया। अब हमारा क्या है, या तो इसकी स्टेबिलिटी देख ली, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी इसको रिलीज़ करेगा, और जितना जल्दी रिलीज़ करेगा उतना एसिडिक होगा। यानी कि इसमें किसी के ऊपर चार्ज हो, अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो उसके जितना इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव हो तो उसका चार्ज घटना चाहिए, नेगेटिव हो तो चार्ज घटना चाहिए, तभी उसकी स्टेबिलिटी होगा। और जितना जल्दी स्टेबल होगा इतना जल्दी इसको रिलीज़ करेगा, जितना जल्दी रिलीज होगा उतना ही हमको एसिडिक मिलेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना स्टेबल होगा, उतना जल्दी रिलीज़ करेगा, उतना एसिडिक होगा हमारा। अब यहाँ हम देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनर ग्रुप है, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये दिया हुआ है। तो इसमें बताइए हमको किस में होगा एसिडिक। तो ये विड्रॉइंग लेवल है, ऑब्वियसली ये दोनों का ज़्यादा होगा, ये दोनों से। अब यहाँ पर क्या है, ये नज़दीक खींच रहा है, जितना नज़दीक से खींचते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जितना नज़दीक रहता है उतना इफेक्टिव होगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचता है, तो ये ज़्यादा खींच रहा है तो 1 का ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 का होगा। उसके बाद किसका होगा, क्योंकि इसमें डोनर लगा हुआ है तो हम पहले इसको लेंगे। वहाँ क्या है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। क्या होगा 4, इसका बाद क्या होगा 3, ठीक है। बेंजोइक एसिड फिर है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसके बाद है 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। उसके बाद है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी, ये हो गया बेंजोइक एसिड, मिथॉक्सी OCH3 लगा दिया। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो हम जानते हैं जितना एक्सेप्टर रहेगा तो उतना उसकी क्या होगा, एसिडिक करेक्टर होगा। तो इसमें एक्सेप्टर दो लगा हुआ है, इसमें एगो लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, यहाँ डोनर लगाती है। सबसे लिस्ट इसका हो जाएगा, सबसे मोस्ट इसका होगा, नहीं पहला इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे लिस्ट उसका होगा, क्योंकि वहाँ डोनर लगा हुआ है। ये दोनों एक्सेप्टर लगा हुआ है, ये न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। वो तो डिक्रीज़ कर रहा है, ये न्यूट्रल है, ये दोनों मिल के इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा 3 का होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 1 का होगा, तो उसके बाद 4 का होगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा।